अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लोगर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिक। पैसे देके चैनल मोनेटाइज़ करवाने का अंजाम क्या होता है और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, एक तो आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ और दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चैनल अगर आपका मोनेटाइज़ हो भी जाता है तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कितने व्यूज़ पे पैसे कमा सकते हैं। और ये दोनों बातें मैं इसलिए करने वाला हूँ ताकि नए यूट्यूबर्स जिनको ये लगता है कि चैनल मोनेटाइज़ हो जाए किसी तरीके से फिर तो वारे न्यारे हैं, ये दोनों सिनेरियोज़ उनके सामने और उनके लिए क्लियर किया जा सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, नए यूट्यूबर कोई भी होगा वो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएगा और चैनल बनाने के बाद उसका फ़ोकस ये नहीं होगा कि मैंने अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, उसका फ़ोकस ये नहीं होगा कि मैं अच्छे आइडियाज़ लेकर आऊँ, उसका फ़ोकस ये नहीं होगा कि मैं सीखूँ, उसका फ़ोकस सिर्फ़ एक होगा कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए। इसके लिए वो कभी तो लिंक शेयर करेगा, कभी पर्सनली लोगों से रिक्वेस्ट करेगा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाएगा। ये सब काम करने के साथ जहाँ वो एक और गलत काम करेगा वो ये होगा कि वो ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाएगा जो 10, 15, 20 हज़ार रुपया लेंगे और उसे कहेंगे कि हम आपको सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम पूरा करके देते हैं। ऐसी एक लाइव एग्जांपल जो है तो वो मैंने किसी ज़माने में एक स्टूडेंट को पढ़ाया था। उसने भी यूट्यूब पे चैनल बनाया और मुझे पता चला कि वो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स ख़रीदने वाला है। मैंने उसे मना करने की कोशिश की कि आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो एक जुनून होता है ना, एक शौक़ होता है नए यूट्यूबर्स को कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए। ख़ैर समहाउ कोई 10,000 रुपया उसने ख़र्च किया और इसके बदले में उसे वॉच टाइम भी मिल गया और सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। अब मुझे कैसे पता चला ये सब हो गया? उसके एडसेंस में कोई इशू था तो ही कॉन्टैक्टेड मी कि जी मेरा ये एडसेंस पे एरर आ रहा है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, आप ठीक कर दें। मैंने उसका अकाउंट लॉगिन किया तो ख़ैर सबसे पहले तो मैंने उसका मसला हल किया, जो सिर्फ़ एड्रेस ठीक से नहीं लिखा हुआ था, उसको मैंने दोबारा ऐड किया तो वो अटैच हो गया और ठीक हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि उसकी वीडियोज़ की लेंथ 2 मिनट से नीचे है हर वीडियो की। वो पोएट्री पे चैनल है, कोई 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड की वीडियो होती है, कोई 1.5 मिनट या 2 मिनट, इससे ऊपर की वीडियो नहीं है। लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन उसका जो आ रहा था कि को एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है ये मैं फिर कभी बता दूंगा, लेकिन ये समझ लें कि लोग कितनी देर तक आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है। वो आ रहा था 9 मिनट। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपकी वीडियो की लेंथ ही 9 मिनट की नहीं है, आप 1-2 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, तो 9 मिनट एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे आ सकता है? जैसे मैं उर्दू घर पे काम कर रहा हूँ तो हम 14-14 मिनट की जो वीडियो बनाते हैं कुर्लुस उस्मान की एपिसोड्स की, उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 5 मिनट 6 मिनट आ रहा होता है। तो एक ऐसा आदमी जिसकी 1 मिनट से कम की वीडियो, 2 मिनट से कम की वीडियो, 9 मिनट एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मैं तभी समझ गया था कि ये कहानी इसकी फ़ेवर में नहीं जाने वाली। ख़ैर अगले ही दिन यूट्यूब ने उसकी मोनेटाइजेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं किया जा रहा क्योंकि हमारे पार्टनर प्रोग्राम से ममासलत नहीं रखता। तो यहाँ तक तो बच्चे के 10,000 रुपये गए। फिर उसने क्या किया, चैनल से अपनी वीडियोज़ डिलीट की। को 50,000 व्यूज़ से वो फिर 2-3 हज़ार व्यूज़ पे आ गया। सब्सक्राइबर्स अभी हैं, वो अब ऑर्गेनिक है या नहीं, ये अलग बहस है। देखिए, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो भागते हैं ना कि हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, अगर आप चैनल मोनेटाइज़ करवा भी लेते हैं तो नतीजा क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। सबसे पहले तो ये जो करके देते हैं ना इन्होंने पूरी एक कम्युनिटी बनाई होती है। आपको सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम एक ही आईपी एड्रेस से या मखसूस आईपी एड्रेस से आ रहा होता है, तो गूगल समझ जाता है कि ये गेम खेली जा रही है। दूसरी बात, फ़र्ज़ करें आपने 20,000 रुपया दिया, आपने अपना चैनल मोनेटाइज़ करवा लिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो आप वीडियो अपलोड करेंगे, उस पे 100, 200, 150, 250 व्यूज़ अगर आते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना कमा लोगे? आप महीने की 30 वीडियोज़ डालते हो, आप 100 वीडियोज़ डाल देते हो, महीनों में बहुत काम करते हो और आपको 2-250 के हिसाब से अगर 15, 20, 25 हज़ार व्यूज़ माहाना आ जाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप कितना कमा लोगे? आप कि अगर 25,000 व्यूज़ आप मंथली कमाते हो, हर वीडियो पे 2-250 व्यूज़ अगर आपको मिल रहे हैं और आप 100 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, तो बिलीव मी, आपको फिर भी $100 कमाने के लिए कम से कम 5 से 8 लाख के दरमियान व्यूज़ चाहिए होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप इस तरह भाग भूग के पैसे दे के चैनल मोनेटाइज़ करवा लेते हो? तो गाइज़, चैनल मोनेटाइज़ करवाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना है।
ऑडियंस को बिल्ड नहीं करोगे तो आपके चैनल के मोनेटाइज होने का फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि वही जो पैसे आप 15-20 हज़ार लगाओगे वो वापस आने में 6 महीने आपको लग जाने हैं अगर आप इस तरह से काम करोगे तो। देखिए, आप नया चैनल बनाते हैं तो आपको ये शौक़ क्यों नहीं है कि भाई मैंने अपना कंटेंट ठीक करना है, बड़ी अच्छी वीडियोस बनानी है, मेरी हर पिछली वीडियो अगली वीडियो से अच्छी होनी चाहिए। मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स को ये होता है कि हम जो नए यूट्यूबर हैं कि ढेर सारी वीडियोस हम अपलोड कर देंगे तो कोई तो हमारी क्लिक कर जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप अपने अंदर शौक़ पैदा करें कि यार हमने यूट्यूब पे आना है, हमने कंटेंट अच्छा बनाना है, अच्छे आइडियाज़ पे काम करना है, अच्छे क्लिप्स लेने हैं, अच्छी रिसर्च करनी है, अच्छे थंबनेल बनाने हैं, अच्छे एसईओज़, अच्छे टैग्स डालने हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इस तरह से मैं बेट करता हूँ आपको कि अगर आप काम करते हो तो आप देखोगे कि आप 6, 8, 9 महीनों के अंदर कामयाब हो जाएंगे और बसूरत दीगर, और फिर ऐसे कामयाब होंगे कि हर महीने आप पैसे कमा रहे होंगे। ऐसे नहीं होगा कि फिर आपको, क्योंकि आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। ये ऐसे ही मिसाल है कि अगर आप एक होटल बनाते हो तो आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि भाई सबसे पहले अपना मयार बेहतर बनाओ, अच्छे खाने बनाओ, सफाई का ख्याल रखो, तो ग्राहक आपके पास रेगुलर बनना शुरू हो जाएंगे। आप होटल बनाते हो और अगर मयार अच्छा नहीं है, सालन अच्छा नहीं है, और अगर आप पकड़ धकड़ के लोगों को कहते हो कि यार किसी तरह मेरे पास बस कस्टमर्स ले आओ, तो वो जो एक बार आएगा वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अगर आप काम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स के पीछे मत भागें। हर चीज़ जो ठीक से ग्रो होती है वो बेहतर ग्रोथ होती है। देसी मुर्गी को हम पालते हैं ना, 6 महीने बाद उसका गोश्त खाते हैं तो दैट इज़ द हेल्दी मीट। और फार्मी मुर्गी जो 40 दिन में सप्लीमेंट्स और वो सब कुछ तैयार करके उसे मोटा तो कर लिया जाता है, लेकिन उसमें ग़िज़ायत कितनी होती है ये आप सब जानते हैं। सो शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, लर्निंग की तरफ जाएं। आप लर्निंग की तरफ जाएंगे तो अर्निंग भी होगी, नाम भी होगा और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आज की वीडियो में यही समझाना आपको मकसूद था। उम्मीद है कि आप अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो बेसिक्स पे काम करेंगे, और बेसिक्स पे काम करना है तो हम हर तरह से आपके लिए हाजिर हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ज़ी लोगर। अल्लाह हाफ़िज़।